जो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो करते होंगे, अगर बनने वाले हैं तो फ्यूचर में जाके जरूर करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक स्मार्ट ट्रेडर ही ये गलतियां नहीं करता है, बाकी सारे ट्रेडर्स ये गलतियां जरूर करते हैं। और साथ ही 3 ऐसी चीजें देखेंगे जो एक स्मार्ट ट्रेडर डेली करता है और जरूर करता है। अगर वो चीजें नहीं करता है तो उसका लॉस प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। और उसके साथ एक प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं, जो कि हमेशा ट्रेडर्स का एक क्वेश्चन रहता है कि हम अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किए, अपना खुद का सेटअप कैसे बनाए कि हमारा सेटअप मिलते ही हमें एंट्री मिल जाए और सीधे हमारा टारगेट हिट हो जाए। तो इस तरह का एक सेटअप भी हम बना के दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उसी के साथ में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप थोड़ा थोड़ा स्किप करके भी देखते हैं तो आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है, या फिर आप थोड़ा आधा देख के चले जाते हैं तो भी आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अगर देखना है तो पूरा देखिए, वरना अभी छोड़कर जा सकते हैं। Audio Jungle। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली मिस्टेक या प्रॉब्लम से, जो कि हर ट्रेडर को फेस करनी ही होती है और इसे हम नकार नहीं सकते हैं। अगर रिसर्च पे देखा जाए तो 95% ट्रेडर की प्रॉब्लम यही है, मार्केट सीधे एक अच्छे से मूव में चल रहा होता है और उनका पूरा सेटअप भी बन जाता है, और जब वो एंट्री लेते हैं तब उनका स्टॉप लॉस हिट होकर उसके बाद में अपना ट्रेंड फिर से वो कंटिन्यू करता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऐसा होता क्यों, उसके बाद में ही हम पता कर पाएंगे कि इसका असली सोल्यूशन क्या है। तो देखो, मार्केट में कुछ बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें हम स्मार्ट मनी या बिग मनी भी बोलते हैं। जब उन्हें क्वांटिटी चाहिए होती है तो वो 1, 2, 100, 200 या 1000 क्वांटिटी में काम नहीं चलाते हैं, उन्हें करोड़ों लाखों में क्वांटिटीज चाहिए होती हैं जो एकदम से उन्हें नहीं मिल पाती हैं। अगर उन्हें मान लीजिए सेल की साइड में क्वांटिटीज चाहिए तो उन्हें बायर्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिग मनी या एसएमसी बोल लो, उनको 1 लाख क्वांटिटी में बाइंग करनी है तो उन्हें 1 लाख क्वांटिटी के सेलर्स भी तुरंत ही मार्केट में चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 लाख क्वांटिटी के सेलर तुरंत मौजूद हों, इसलिए उन्हें थोड़ी सी क्वांटिटी में बाइंग करने को मिल जाती है। बाकी करने के लिए उन्हें मार्केट को फिर से डाउन करना पड़ता है और इसी में आप लोग गोता खा जाते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को मार्केट की भाषा में लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए हमें एसएमसी को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब एसएमसी का नाम सुन के वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें की बात होने वाली है। इस चीज़ के पूरे सोल्यूशन के लिए और आपसे ऐसी गलती कभी ना हो, इसके लिए आपको लिक्विडिटी इंजीनियरिंग को अच्छे से सीखना होगा, जिसकी एक छोटी सी झलक इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जब भी आपको ऐसी किसी जगह पे एंट्री बनानी है तो सबसे पहले आपको चार्ट को थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करना है। फिर आपको देखना है कि कहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव एक साइड में देखने को मिला है और वो किस साइड में मिला है। क्या वो मूव उसी साइड में है जिस साइड में आप ट्रेड लेने वाले हैं? तो थोड़ा रुक जाइए। अगर वो दूसरी साइड में है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। उससे पहले चार्ट को आपको थोड़ा सा जूम आउट करना है और देखना है कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो ठीक है, आपको फिर से जूम करना है और जहाँ पे आप एंट्री बनाने वाले हैं उस जगह पे आपको जूम करना है। फिर देखना है वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या नहीं बनता है। अगर आपकी साइड में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा और कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को नहीं मिल रही है तो समझ जाइए कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है। और जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है उसके बाद में आप बहुत अच्छी सी एंट्री लेकर बहुत सारे पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब आपको मैंने चार्ट स्क्रॉल कराया था वहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा मूव देखा था। उस मूव में हुआ क्या होगा कि किसी एमसी ने ट्रेड लिया होगा, और ये तो आपको पता ही है, अगर कोई ट्रेड लेता है तो उसे एग्जिट भी करता है। और अगर वो बाय साइड में उन्होंने ट्रेड लिया था और आपको भी बाय साइड में ही ट्रेड लेना है तो आपको थोड़ा जल्दी आना था। और अगर आपको सेल साइड में ट्रेड लेना है तो आपको कोई एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर आपको कोई एक साइन भी हो सकता है। और वो साइन कोई एफबीजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सीआईएसडी लेवल या कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सारी बेसिक चीज़ें ही समझ में नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है अभी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और आपको यहाँ पर से स्टार्ट नहीं करना है। हम अभी पूरी सीरीज लाने वाले हैं बेसिक चीज़ों की, वो प्लेलिस्ट अलग चलेगी, उसे आप पूरा वॉच कर सकते हैं। आप सीआईएसडी लेवल, एफबीजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और मार्केट की सारी बेसिक चीज़ों के बारे में सीख जाने वाले हैं। अब हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम के तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एक हल्की प्रॉब्लम है जिसे लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं।
इस प्रॉब्लम में मैनुअली होता क्या है कि मार्केट किसी एक अच्छे से ट्रेड में चल चुका होता है और बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा चुका होता है। उसके बाद में हम लोग सोचते हैं वाह बहुत बहुत नीचे मार्केट है, अभी मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ तो मुझे अच्छा सा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ पे ट्रेड बनाते हैं तो उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड चलने लगता है। मुझे पता है अगर आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है तो ये चीज़ आपने अभी फील नहीं करी होगी, लेकिन आगे जाके करेंगे अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखते तो। और जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद में हम सोचने लगते हैं शायद मार्केट हमें देख रहा है, और जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ वैसे ही साला अपोजिट साइड में चला जाता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट उसी साइड में चलता है जिधर का पल्ला भारी होता है। इस प्रॉब्लम में पूरा खेल टाइमिंग का होता है, हम गलत जगह पे ट्रेड ले ही लेते हैं। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है। जब भी आपको किसी ऐसे एक साइड चल रहे ट्रेड में एंट्री लेनी है तो आपको कोई कंटिन्यूअस पैटर्न देखना पड़ेगा, या वो चार्ट पैटर्न हो सकता है या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि देखने में एक कॉमन प्रॉब्लम लगती है। जब एक ट्रेडर के साथ होती है तो उसका दिमाग एकदम से हिल जाता है, और ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती ही रहती है। इस प्रॉब्लम में होता ये है कि हमें अपना अच्छा सा सेटअप मिल जाता है, हम एक अच्छी सी एंट्री बना लेते हैं। मार्केट हमारी साइड में मतलब टारगेट की साइड में चल रहा होता है, और टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाता है और हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। ये देखने में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लगती है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी रिसर्च के हिसाब से इसके दो अच्छे सोल्यूशन हैं। पहला सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को अपडेट करते रहना है। मान लीजिए आपने 10 पॉइंट का एक टारगेट बनाया और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाया है, और 8 पॉइंट तक अगर टारगेट में मार्केट जा चुका है तो आपको स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ा के 6 पॉइंट पर रख देना है। जिसके बाद में अगर आपका स्टॉप लॉस टच भी हो जाता है तो भी आपको लॉस नहीं होने वाला है, बल्कि आप 4 पॉइंट के प्रॉफिट में रहने वाले हैं। इसके दूसरे सोल्यूशन में आपको करना ये है कि टारगेट लेते समय आपको अपना स्विंग हाई देख लेना है, मतलब पीछे का जो हाई पॉइंट था वो कहाँ था, और उससे थोड़ा नीचे ही अपना टारगेट बनाना है। इसमें ज्यादातर केसेस में आपका टारगेट आराम से मिल जाता है। वीडियो में अब तक हमने 3 ऐसी प्रॉब्लम देख ली हैं जो कि एक कॉमन ट्रेडर हमेशा फेस करता है, और एक स्मार्ट ट्रेडर इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करता है ये भी हमने वीडियो में देख लिया है। लेकिन अब हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो कि स्मार्ट ट्रेडर हमेशा फॉलो करता है और कभी उन चीजों को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से उसकी आराम से सेटअप बनता है, एंट्री मिलती है और टारगेट भी हिट होता है।